तो जरा मसूद गाजी की शान सुन लो। एक मखदूम अशरफ सिमनानी का खुद बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लताइफ़ अशरफी किताब पढ़ लीजिए मखदूम अशरफ सिमनानी की सीरत पे। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी दी, तो मैं था और खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और तीसरे सहीहुन नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे। ये कहते हैं सिर्फ 3 ही लोग थे। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ, आप हजरात मुझे 5-6 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इतनी दूर से आया हूँ तो सोचता हूँ कि कुछ आपको ऐसा बता करके जाऊँ ताकि आप याद रखें। मसूद गाजी की हिस्ट्री को बहुत कम लोग बयान करते हैं, इसलिए मैंने इस मौजू को चुना था, क्योंकि आप करीब में रहते हो, आप उनके कुर्ब में रहते हो। आप तो अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर वो अजीम हस्ती मौजूद है जिसके बारे में सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई अहम मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देता ताकि मेरी वो परेशानी दूर हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए। तो गरीब नवाज मेरी रहनुमाई फरमाते और फरमाते तू बहराइच में चला जा, मसूद गाजी को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो शान दी है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे उसे नवाज देते हैं। है जरा जुमले पे आपने गौर नहीं किया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से एक मुरीद ने कहा कि हुजूर गाजी पाक की क्या शान है कि जगह जगह लोगों ने उनकी यादगार बना ली, जगह जगह लोगों ने उनको, जगह जगह लोग उनको याद करते हैं, कहीं बाले मियाँ के नाम से, कहीं मसूद गाजी के नाम से, कहीं सालार के नाम से। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी का नाम है? फरमाया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने, जो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जो बंगाल में है। ठीक, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये बिहार में है। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि सबसे अजीज चीज क्या होती है इंसान की? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया जान। सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान की क्या है? जान। बोले मसूद गाजी ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अब अल्लाह के नाम पे जो चीज कुर्बान हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, के जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी के नाम को फैला दिया। और अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे मसूद गाजी को कि जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे उसे नवाज देते हैं। हजरात गिरामी, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह जो मसूद गाजी के तैयार के खादिम हैं, उनकी शान क्या है तो जरा सुनो। खिलजी बादशाहों में से एक बादशाह, तारीख में नाम मिलता है फिरोज शाह तुगलक। वो बादशाह जब ठट के ऊपर हमला करने के लिए गया, उसकी माँ को पता चलता है मेरा बेटा हार जाएगा, मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा इस जंग में। उसकी माँ ने देखा एक छोटा सा काफिले टाइप के लोग परवाना बार जा रहे हैं बहराइच की तरफ। उस बादशाह की माँ ने कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले ये लोग बहराइच जा रहे हैं, वहां मसूद गाजी का मजार है। और उनकी शान ये है कि वो अपने महबूब बंदों को, वो अपने महबूब गुलामों को नवाजते रहते हैं। अल्लाह के मुकद्दस बंदों को वो इमदाद करते रहते हैं। हजरात इतना सुनना था, बादशाह की माँ ने बहराइच की तरफ रुख करके कहा ऐ मेरे गाजी सरकार, अगर मेरा बेटा फतह याब लौट करके आया, अगर मेरा बेटा जीत करके आया, तब मैं आपके दरबार में अपने बेटे को बादशाही वाली शान में नहीं बल्कि गुलामाना अंदाज में आपके दयार में भेजूंगी। हजरात गिरामी, मसूद गाजी के दयार में बादशाह को भेजने की उसकी माँ ये मन्नत मान लेती है। बादशाह जीत जाता है, अपनी माँ के कदम चूमता है आकर के, बोला माँ मैं जीत करके आया हूँ। माँ ने कहा बेटा अब तू बहराइच चला जा, वहां मसूद गाजी के रोजे पे जाकर के हाजिरी दे। बहराइच वाले बाबा ने तेरी मदद की है। रूहानियत देखो किसे कहते हैं, रूहानियत का मकाम
काम क्या है? जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी हिस्ट्री मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी तारीख को अंधेरे में रहने नहीं देता। उसका नाम लोगों के दिलों पे नक्श कर देता है, उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैला देता है। और हदीस पाक भी है, कुरान की आयत के तफसीर के ताल्लुक से भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा, कि जो नेक अमल करता है, जो ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह अन करीब उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। हजरात, इसी के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है, जब कोई नेक अमल करता है, सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता है, परहेजगारी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह जिब्राइल से फरमाता है मैं फला बंदे से मोहब्बत